SSCGD 2025 वालों के लिए आज मैं परसेंटेज के कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन को एक ही वीडियो में डिस्कस करूंगा। परसेंटेज, प्रतिशत, ये अर्थमेटिक की जान है। एक हिसाब से समझ लो कि फ्यूल है, इसके बिना गाड़ी नहीं चलेगी। किस किस की गाड़ी नहीं चलेगी? प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, CISI, परसेंटेज पढ़े बिना इन सब टॉपिक को आप नहीं कर सकते हो। ये सीरीज दमदार होने वाली है। इस सीरीज को बनाने में अपना पूरा दम झोंक दूंगा। आशा है आप भी अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएंगे। प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100। कोई भी मान 100 में से कितना है वही हमारा परसेंटेज कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। जैसे मैंने कहा एक डिब्बा है, वो आधा भरा है, तो कितना परसेंट भरा है? कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। जैसे पूरा भरा होगा तो वो 100% होगा, आधा भरा होगा तो 50% होगा, अगर उसका भी आधा होगा तो 25% होगा। यही परसेंट होता है। परसेंट का मतलब होता है प्रतिशत। 100 में से कितना है कोई भी चीज़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिस्ट। परसेंटेज हटाने के लिए बट्टे 100, परसेंटेज लगाने के लिए गुणा 100, और A% ऑफ B बराबर B% ऑफ A। समझते हैं बारी बारी। पहले का मतलब क्या है? 25% है, इसे मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 25/100 कर दूंगा, यानी कि 1/4। फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो गुणा 100 कर दूंगा। जैसे 1/4 है, गुणा 100, 25%। ये क्या आप A% ऑफ B बराबर B% ऑफ A। एग्जाम्पल से समझो। 55 का 20% बराबर 20 का 55%। दोनों का आंसर सेम आएगा। 55 का 20% यानी कि 20/100, 1/5, 11। ये भी उतना ही आया, 11। तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये जो फॉर्मूला था ये प्रूव हो गया। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट, परसेंटेज कैसे निकालते हैं? X/Y इंटू 100। एक्स का मतलब जिसकी क्वेश्चन में बात चल रही हो, अपॉन जिससे क्वेश्चन में कंपेयर कर रहे हो, इंटू 100। फॉर एग्जाम्पल 40/60 का कितना परसेंट है? 40/60 का, किसकी बात चलिए? 40 की। कंपेयर किससे कर रहे हैं? 60 से। इंटू 100। 20×40, 20×60, 2/3 यानी कि 66.66%। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल, जिसे मैं मैजिकल टेबल कहता हूँ। अगर आपको ये याद हो गया तो समझो आपके 4-5 चैप्टर मुट्ठी में हो जाएंगे। भाई साहब, आपका काम इतना फास्ट हो जाएगा कि आपको भी लगेगा कि मेरी कैलकुलेशन स्पीड कितनी तेज हो गई है। भिन्न परसेंटेज। एक की वैल्यू 100%, उसका आधा 50, उसका आधा 25, ऐसे होगा। देखो 1/2 50, 1/3 33.33% गया, 33 सहित 1/3। 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16.66% या फिर 16 सहित 2/3%, 1/7 14 सहित 2/7 या फिर 14.28, 1/8 12.5% बोलते हैं या 12 सहित 1/2, 1/9 11.11% या फिर 11 सहित 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9.09 या फिर 9 सहित 1/11, 1/12 8.33 होता है यानी कि 8 सहित 1/3, 1/13 7.69% या फिर 7 सहित 9/13, 1/14 7.14, 7 सहित 1/7, 1/15 6.66 या फिर 6 सहित 2/3%, 1/16 6.25% या फिर 6 सहित 1/4%, 1/17 5.88% या फिर 5 सहित 15/17%, 1/18 5.55% या फिर 5 सहित 5/9%, 1/19 5.26% या फिर 5 सहित 5/19, 1/20 5%, 2/3 होता है 66.66 या फिर 66 सहित 2/3, 3/8 37.5% या 37 सहित 1/2, 5/8 होता है 62.5 यानी कि 62 सहित 1/2, 2/9 22.22% या फिर 22 सहित 2/9। ये थे मैजिकल टेबल, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन एंड परसेंटेज वैल्यू। अगर ये आपने याद कर लिया तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड इतनी तेज हो जाएगी कि आप देखे रह जाएंगे। इसको याद करने के लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं देना है, रोज़ इनको देखो, ये आपको ईजिली याद हो जाएंगे। चलिए आप क्वेश्चन देख लेते हैं। 16.66% ऑफ 432 यानी कि 432 का 16.66%। मैंने कहा था आपको, अगर आपको मैजिकल टेबल याद है तो आपका काम चुटकी में हो जाएगा। कैसे? 432 गुणे 16.66 का मतलब होता है 1/6, तो 6 42, 1 6 दूना 12। इसका आंसर आ गया 72। अब दूसरा देखते हैं। 1280 का 37.5% यानी कि 1280 गुणा 37.5 की वैल्यू थी 3/8, 8 एकम 8, 4 बचा, 8 छक 38, 0 3, 16 32 16 38,
480, 450 का 33.33। इसको आप माइंड में ही कर लोगे। 1/3, 3 से 15 यानी कि 150 आ जाएगा इसका आंसर सीधे। लेकिन मैं कर देता हूँ 450 का 1/3 तो 150 आ गया सीधे। अब ये देखो 62.5 यानी कि ये आएगा मेरा 5/8। 5/8 1360 का 5/8, 8 एकम 8, 8 5 13, 8 56, 17 पंजे 85 यानी कि 850। 980 का 28.56%, 14.28 का डबल है। 1/7 का डबल 2/7। 980 गुणे 2/7, 6498। 140 का डबल 280 होगा। अगर आपको मैजिकल टेबल याद है दैट मीन्स आप 5 सेकंड में आंसर निकाल सकते हो। ये पावर है मैजिकल टेबल की। अगला देखो 99 135 से कितना परसेंट कम है। कितना कम है? 36 कम है। किससे? 135 से। इंटू 100। अब काटो 5 से। 20 पंचे 100, 5 दूना 10, 5 ते 35। अब काटो 9 से। 9 को 36, 9 तियां 27, 80/3। 80/3 या फिर इसको सॉल्व करके 3 से कटेगा 26 तियां 78, 2 बचा 26 सहित 2/3 यानी कि 26.66% भी कह सकते हैं हमसे। अब दूसरा क्वेश्चन है 24 20 से कितना परसेंट अधिक है। 20 से 4 अधिक है। किससे? 20 से। 4 पंचे 20 यानी कि ये आ गया मेरा 20%। इंटू 100 भी लगेगा ना क्योंकि परसेंटेज। अगला कॉन्सेप्ट काम की बात। मैथ में कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। जैसे कोई संख्या है 30, वो अपने आप में 100% होगी यानी कि 30 जो है वो 100% की वैल्यू है। क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या के 50% का 45% 27 है तो वो संख्या क्या है? तो संख्या अपने आप में 100% होती है। तो संख्या 100% है। 100% का 50% यानी कि 50% ही होता है। 50% का 45% यानी कि 45 का 50% करूँ 1/2। 45 का आधा कितना होगा? 22.5। 22.5% की वैल्यू कितनी दी है मुझे? 27। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 27/22। मुझे क्या निकालना है? संख्या। संख्या कभी भी 100% होती है। इंटू 100। एक पॉइंट था यहाँ तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा। अब काटो इसे। 25 नमा 225 होता है। 25 चक्कू 100 40, 9 तियां 27, 3 चौके 12, 120। ये था मेरा पहला तरीका। अब दूसरा तरीका देखो। संख्या मान लेता हूँ मैं एक्स। संख्या के एक्स का 50% का 45% 27 है तो एक्स की वैल्यू बोलिए। ये तो सीधे 1/2 हो गया। 1/2, 2 वहाँ जाके गुणा हो जाएगा। अब ये 45/100, 9 से काटते हैं। 9 पंचे 45, 9 तियां 27, यहाँ पे 6 आ गया। यहाँ 5 से काट दिया 20 बार। तो यहाँ पर अगर मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 20 गुणा 6 120। यहाँ से भी 120 आया, यहाँ से भी 120 आया। कौन सा तरीका आपको बेस्ट लगता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन। किसी संख्या के 70% में 90 घटा जाए तो 120 आता है। संख्या क्या है? संख्या 100% है। 100% का 70% यानी कि 70% ही होगा। उसमें 90 घटा दिया जाता है तो 120 आता है। तो 70% की वैल्यू कितनी आ गई? 90 वहाँ जाके जुड़ जाएगा। 120, 210। तो यानी कि मुझे इसका सीधा आंसर दिख रहा है 300। कैसे देखो? एक जीरो से एक जीरो कट गया। 7 तियां 21, 1% की वैल्यू 3 है तो मेरी संख्या 100% होती है। 300 आंसर। अब दूसरा तरीका। संख्या एक्स है। एक्स का 70% में 90 घटा दिया जाता है तो मेरा 120 आता है। इससे ये कट गया। ये 90 वहाँ जाके जुड़ जाएगा। 210 ही आया। 7x/10। ये 10 वहाँ गुणा हो जाएगा। 2100 की वैल्यू 7x है तो 7 से 1 कट जाएगा। 7 या 21, 300। यहाँ से भी वैल्यू वही आई। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। a प्लस या माइनस बी प्लस या माइनस ए बी अपॉन 100। ये 2 बार के लिए लगता है। a प्लस या माइनस बी प्लस या माइनस सी प्लस या माइनस ए बी प्लस या माइनस बी सी प्लस या माइनस सी ए अपॉन 100 प्लस या माइनस ए बी सी अपॉन 10,000। ये 3 बार के लिए लगता है। अब ये प्लस माइनस क्यों आया? प्लस आता है वृद्धि के लिए, माइनस आता है कमी के लिए। क्वेश्चन। किसी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, पुनः उसमें 20% की वृद्धि की जाती है, तो कुल निवल वृद्धि क्या है? देखो 10 की वृद्धि की जाती है। ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। 10 गुणा 20.200/100। ये 2 आ गया। 30, 32 आ गया। 32% की वृद्धि हुई होगी। दूसरा मेथड। किसी संख्या में
कोई संख्या 100 है मान लेता हूँ, 100 में फिर 10 की वृद्धि की जाती है, 10 की वृद्धि यानी कि 110%। पुनः उसमें 20 की वृद्धि की जाती है, 20 की वृद्धि यानी कि 120/100। ये यहाँ पर मैं 110 या 120 क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वृद्धि की जा रही है। कोई भी संख्या 100 है, 100 में अगर मैं 10 की वृद्धि कर रहा हूँ तो 110। अगर यहाँ पर कमी होता तो ये 90 आ जाता। 100 से 100 कटा, 2 जीरो, 2 जीरो, 11 गुणा 12 करके देख लो, 2, 2 में 1 3, 132 आया। तो मेरी संख्या पहले 100 थी, अब वो 132 हो गई, यानी कि वृद्धि कितनी होगी उसमें? 32% की। यहाँ से भी उतना ही आया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है, दोबारा 10% की कमी की जाती है, फिर से 20% की वृद्धि की जाती है, तो निवल वृद्धि या कमी परसेंट। मेथड फर्स्ट, फॉर्मूला मेथड, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 100 प्लस ए बी सी अपॉन 10,000। ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ। 25% की वृद्धि यानी कि 25 प्लस का आएगा, माइनस 10, फिर से प्लस का 20, प्लस ए बी, ए गुणा बी 25.250 माइनस का है, प्लस बी सी, बी गुणा सी 200, ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, प्लस सी ए, प्लस सी ए 20 गुणा 25, 25 गुणा 50, 500 अपॉन 100 प्लस ए बी सी 25 गुणा 10 गुणा 20, 20.200, 25 गुणा 200, 5,000, 1 2 3 बटे 10,000, 1 2 3 4। लेकिन एक माइनस का है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कटे, ये आ गया मेरा 0.5। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। 25 में 20 45, 45 में 10 35, 35 प्लस अंदर क्या होगा, माइनस का 250 माइनस का 200 यानी कि माइनस का 450 प्लस का 500 बट्टे 100 माइनस का 0.5। अब क्या हो जाएगा ये, 35 प्लस 500 में से 450 गया यानी कि 50/100 यानी कि 0.5, फिर माइनस 0.5 यानी कि 0.5 से 0.5 कट गया, 35 इसका आंसर आना चाहिए। अब दूसरे मेथड से देख लेते हैं। किसी संख्या में, कोई संख्या है 100, 25% की वृद्धि की जाती है, 125/100, दोबारा 10 की कमी की जाती है, 10 की कमी यानी कि 90/100, फिर से 20% की वृद्धि की जाती है यानी कि 120/100, 100 से 100 कटा, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, 125 गुणे 9 गुणा 12/100, 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100, 4 तियाँ 12, 5 तियाँ 15, पनानमा 135, 135 यानी कि 35% की वृद्धि। यहाँ से भी 35% आया, यहाँ से भी 35% आया, यानी कि ये सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांतनु की आय 42,800 से घटकर 37,236 होगी, उसकी आय में परसेंटेज कमी ज्ञात करें। मेथड फर्स्ट, 42,800 से 37,236 हो गया, तो घटा 200, कितना कम हुआ? 10 में 6 4, 9 में 3 6, 7 में 2 5, 12 में 7 5, 5,564, यानी कि कमी कितने की हुई? 5,564 की कमी हुई। अब कह रहा है घटकर इतनी होगी तो उसकी आय में कितनी कमी हुई? इतनी घटी, 5,564 कम हुआ कितने से? 42,800 से, इंटू 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 428 डिवाइडेड बाई ये, 428 से कम 428, फिर 556 में 428, 16 में 8 8, 4 में 2 2, 1, 128 बचा, 128 फिर 4, यानी कि 428 और ये बार 3 बार जाएगा क्या? 3 करो घर में, 3 अठे 24, 3 दूना 6 में 2 8, 3 चौको 12, यानी कि 13 बार पूरी बार कट रहा है। या इसको मैं दूसरे मेथड से कर सकता था, डिजिटल सम। कैसे देखो, नीचे का डिजिटल सम करो, 8 में 2 10, 10 में 4 14, 14 यानी कि 5, ऊपर नीचे 2 से गुणा करो, 2 2, क्योंकि जब नीचे 5 आता है तो ऊपर नीचे 2 से गुणा करते हैं, 5 4 9, 6 5 11, 11 यानी कि 2, 2 दूना 4, डिजिटल सम 4 आना चाहिए मेरे आंसर का, 2 3 4
5 सेकंडों में आंसर निकल गया था। ये होता है डिजिटल सम की पावर। इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ चैनल में। अब दूसरी मेथड देखो, 42,800 से 37,236 हुआ है, तो उसकी आय में परसेंटेज कमी कर है। इसको हम डिविजिबिलिटी रूल से कर सकते हैं। कैसे? ऑप्शन उठाओ, 11% की कमी हुई होगी तो इसका हम 11% यानी कि 89% निकालते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 9 अट्ठा 72, यानी कि इसका यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए। 2 नहीं आ रहा है, काट दो। 12 देखो, अब 12 कम हुआ होगा तो 88, 8 अट्ठा 64, 4 आना चाहिए, 4 भी नहीं है, ये भी कट। अब 13 देखो, 13 कम यानी कि 87, 7 अट्ठा 56, यानी कि यूनिट डिजिट 6, तो ये इसका आंसर बन रहा है। और 14 को भी देखो, यानी कि यहाँ पे 86, 8 छक 48, 8 नहीं। डिजिटल सम और यूनिट डिजिट से हमारा सेकंडों में आंसर आ जा रहा है। अगला, एक आदमी ने एक संख्या को 5/8 के बजाय 8/5 से गुणा किया तो गणना में त्रुटि %। गुणा तो करना था 5/8 से, लेकिन उसने कर दिया 8/5 से। इसके करने के भी दो तरीके हैं, ये सीधे ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 25, 8 अट्ठा 64, चाहिए तो इसे 25 था एक्चुअल में, लेकिन आया कितना? 64। कितना ज़्यादा हुआ है? 14 में 5 9, 5 में 2 3, 39 की वृद्धि हुई कितने से? 25 से, इंटू 100। 25 चौके 39 चकू, 4 नम 36, 3 4 12 में 3, 13 14 15, 156, यानी कि 56% की वृद्धि। दूसरा तरीका क्या होता है, इन दोनों का एलसीएम, 8 और 5 का एलसीएम 40, फिर ऊपर नीचे गुणा कर दो, उससे भी यही आएगा। अगला कॉन्सेप्ट, जितना परसेंट भुजा में परिवर्तन उतना परसेंट उसके परिमाप में परिवर्तन, चाहे वर्ग आयत त्रिभुज कुछ भी हो। माना किसी वर्ग के भुजा में 5% की वृद्धि हुई तो उसके परिमाप में कितने % की वृद्धि होगी? तो 5% इसका सही आंसर होगा। जितना परसेंट व्यास में परिवर्तन उतना त्रिज्या में परिवर्तन। मान लो किसी वृत्त के व्यास में 10% की वृद्धि हुई तो उसके त्रिज्या में कितने % की वृद्धि होगी? ऑब्वियसली 10% की। अगला क्वेश्चन, किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या है? इसके लिए लगाते हैं फॉर्मूला a+b+ab/100, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। देखो 10 का 2 के लिए ये 21% आएगा सीधे, लेकिन मैं करके दिखा देता हूँ। a+b यही है, प्लस ab/100, तो 10 10 20, 20 में 1 21, आंसर आ गया। अगला, किसी घन के भुजा में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन, a+b+c+ab+bc+ca/100 प्लस abc/10,000। इसका आंसर आएगा 33.1%। कैसे आएगा? a+b+c यानी कि 10 + 10 + 10 30, प्लस ab 10.100 यानी कि 300, 300/100, प्लस abc/10,000, abc यानी कि 1000/10,000। 3 जीरो से 3 जीरो कटे, 0.1 बचा, और ये 0 से 0, 0 से 0, 33.1 आ गया। इससे भी 33.1। ये मैंने डायरेक्ट इसलिए बोला, 10% का 3 साल के लिए 33.1 होता है और 2 साल के लिए 21% होता है। ये आपको आगे पता लगेगा।